आरक्षण को लेकर हमेशा से ही बहस गरमाती रही है और इस मर्तबा सभी के विचार अलग अलग हैं। कई असहमतियां भी हैं, लेकिन संविधान ने सबकी मर्यादा, सबकी सीमा को तय करके रखा हुआ है। इसके साथ ही लेकिन कुछ लोग इस सीमा को भी लांघने की तैयारी कर रहे हैं और उस सीमा को लांघकर समाज, वर्ग और संघर्ष की नौबत ला देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ने ही किया है जिन्होंने वैसे तो अपने कहे पर अब सफाई दे दी है, लेकिन बयानों से बवाली आग तो वो पहले ही लगा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो सुना आपने, ये है अजाक्स मध्य प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा, जिन्होंने आरक्षण की वकालत करते करते ब्राह्मण समाज की बेटियों पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यूं तो संतोष वर्मा मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में उप सचिव हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों जैसी ही है। संतोष वर्मा का ये बयान वायरल होते ही पूरे सूबे में बवाल मच गया। ब्राह्मण और संत संगठनों से लेकर मंत्रालय, सेवा अधिकारी, कर्मचारी संघ ने भी विरोध जताया। राष्ट्र सनातन सेना ने कार्रवाई की मांग करते हुए संतोष वर्मा का मुंह काला करने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए देने का ऐलान कर डाला। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस आतंकवादी का जल्द से जल्द मुंह काला होना ही चाहिए। कन्या की जब बात आती है तो वह किसी जाति, किसी समाज, किसी की भी कन्या हो, सब पूजनीय होती है। और ऐसे व्यक्ति शासन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उनको पद से पदच्युत करके और जेल की सलाखाओं के पीछे डालना चाहिए। तो वहीं आईएएस संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने एक सुर में सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। मैं ये समझता हूँ आरक्षण देश की पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यक है, लेकिन जो इनका बयान है ये जातिगत विरोधाभास और कटुता बढ़ाने वाला बयान दिया है इन्होंने। ऐसे बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप कैसे भी बयान दे लो, आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, ये सबको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है, वो किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि बेटियां किसी की भी हो, वो पूरे समाज का मान और स्वाभिमान होती हैं। ऐसे में विभाजनकारी एजेंडा रखने वालों को जातीय विद्वेष फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात हमारी खास पेशकश की होगी, आपका शहर, आपका माइक। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये एक मुहिम है जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज इसी कड़ी में हमारी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।